जय हिंद दोस्तों। हिंदी पाठशाला के ऑडियो प्रोग्राम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कोरोना वायरस एक्शन और आईपीसी सेक्शन। तो सर्वप्रथम इसमें हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है और आईपीसी की मुख्य धाराएं क्या हैं एवं इसकी अन्य धाराएं। तो आइए हम देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। सर्वप्रथम तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना शाद एवं अन्य सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सरकार के निर्देश के उल्लंघन करने पर दर्ज हुआ मामला महामारी रोध अधिनियम 1897 की धारा 3 तथा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज। अब आइए हम देखते हैं आईपीसी की मुख्य धाराएं। तो आईपीसी की मुख्य धारा में पहला, महामारी रोग अधिनियम 1897 धारा 3 अधिनियम के तहत जारी नियमों का उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 के तहत अपराध माना जाएगा। आइए देखते हैं धारा 188। धारा 188 में कहा गया है कि लोक सेवक के आदेश के उल्लंघन पर दंड जो होगा वह 6 महीने का कारावास या जुर्माना या दोनों। और इस अपराध की प्रकृति जो है वह जो है कॉग्निजेबल मतलब संज्ञेय, बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं यह अवेलेबल है, इसमें जमानत मिलने का भी प्रावधान किया गया है। न्यायालय केवल एफआईआर के आधार पर अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। अब हम देखते हैं धारा 269। तो 269 में कहा गया है कि इसके तहत उपेक्षापूर्ण कार्य जिसमें रोग के संक्रमण फैलने की संभावना हो अपराध माना जाएगा। दंड जो है वह इसमें 6 महीने का कारावास, जुर्माना एवं दोनों। इसके बाद आइए हम इसकी प्रकृति देखते हैं धारा 269 की। तो इसमें कहा गया है कि यह जो है संज्ञेय है, बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है किसको, अपराधी को। इसके बाद यह जो है अवेलेबल भी है, इसमें जमानत भी मिलेगी। यह जो अपराध है वह सीआरपीसी के सेक्शन 320 के तहत कंपाउंडेबल ऑफेंस की सूची में शामिल नहीं है। यह कंपाउंडेबल ऑफेंस में पीड़ित समझौता कर सकता है तथा आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप को वापस ले सकता है। यह नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इसमें जो है हम देखते हैं कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में समझौता नहीं हो सकता है। यह जो है पूर्ण ट्रायल किया जाता है इसमें, और दिए गए सबूतों के आधार पर अपराधी के बरी या दोषी होने के साथ समाप्त होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे धारा 270 क्या है। तो धारा 270 में इसके तहत परिद्वेषपूर्ण कार्य जिसमें रोग के संक्रमण फैलने की संभावना हो अपराध माना जाएगा। इसके साथ दूसरा इसमें जो दंड की प्रावधान है वह 2 साल का कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अपराध की जो प्रकृति है वह कॉग्नाइजेबल, संज्ञेय, बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है, अवेलेबल है, इसमें जमानत मिलेगी। यह अपराध सीआरपीसी के सेक्शन 320 के तहत कंपाउंडेबल ऑफेंस की सूची में शामिल नहीं किया गया है, अर्थात यह नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा, अन्य धाराएं। तो अन्य धाराओं में जो सर्वप्रथम धारा है वह 271 जिसके तहत क्वारंटाइन नियम का उल्लंघन अपराध माना जाएगा। जो दंड का प्रावधान है, अगर कोई व्यक्ति क्वारंटाइन के नियम का उल्लंघन करता है तो उसे 6 महीने का कारावास, जुर्माना या दोनों। अब इसकी प्रकृति क्या है, या नॉन कॉग्नाइजेबल मतलब गैर संज्ञेय, बिना वारंट के, इसमें जो है बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह अवेलेबल है, इसमें जमानत मिल सकती है। यह अपराध सीआरपीसी के सेक्शन 320 के तहत कंपाउंडेबल ऑफेंस की सूची में शामिल नहीं है, अर्थात यह नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में आता है। धारा 120 बी के अंतर्गत कहा गया है कि आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान है।
तो दोस्तों आज हमने देखा कि किस किस धारा में कोरोना वायरस